अगले 8 से 9 मिनट में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि एप्रिल में आपके 200 प्लस नंबर कैसे आ रहे होंगे, जैसे आपकी 99 परसेंटाइल एकदम आपकी जेब में हो जाएगी, और साथ में आप अपना आई10 बनने का रास्ता कैसे तय कर रहे होंगे। देखो 99% बच्चा आज क्विट करने के लिए एकदम रेडी बैठा है। कोई भी उसको बोल दे बेटा 12th बोर्ड है, वो फटाफट से जेई छोड़कर भाग जाएगा, बोर्ड पर फोकस कर लेगा। ड्रॉपर से बोल दे तुझसे कैसे होगा, 1 साल वेस्ट हो गया, फलाना दिमागा, वो भी छोड़कर भाग जाएगा, इधर उधर अपना फोकस करना शुरू कर देगा, क्योंकि एग्जाम बिगड़ चुका है या एकदम एवरेज गया है, तो कॉन्फिडेंस डाउन है, अब फाइट करने की इच्छा शक्ति बची नहीं है। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, अब तुम क्विट कर ही नहीं सकते हो। तुमने जितना भी टाइम लगाया, पिछला 1 साल 2 साल 6 महीना 3 साल या नहीं भी लगाया है, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। बहुत सिंपल सी बात है। देखो क्या पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। क्या है, बच्चों ने ऐसा किया है क्या? सैकड़ों एग्जांपल्स हैं, आप सबको पता है। अपूर्व, अंतरा, दीपक, भानु, सुधांशु, सैकड़ों बच्चे किया तो है। चॉइस आपकी, आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। 4 पॉइंट की स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, पूरा ध्यान से सुनना, यहां पर कोई मूवी नहीं चलने वाली है। अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते, ये वीडियो अभी भी छोड़कर भाग जाओ। क्यों और 10 मिनट अपने लगा रहे हो? वो रील्स देखो, सिंपैथी दे दो खुद को, मेरा एग्जाम बिगड़ गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। दूसरों को तुम बेटा दोष भी दे देना, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। खुद की लाइफ में कुछ चेंज मत करना। जाओ भाई, टाइम वेस्ट करते रहो, दोस्तों के साथ घूमो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर तुम एक्चुअली में करना चाहते हो, अब अपनी किस्मत पलटना चाहते हो, अब ग्रेटेस्ट बनना चाहते हो, जो खुद से वादे किए थे उनको पूरा करना चाहते हो, पेरेंट्स के चेहरे पर वो अप्रैल मई में जब एडवांस का एग्जाम होगा उसके बाद खुशी देखना चाहते हो, तो बेटा एक एक चीज नोट कर लेना, इसको फॉलो करना है। मेरे पढ़ाए हुए कम से कम भी 400 से 500 बच्चे पिछले 5 साल में 40 से 50 परसेंटाइल से ज्यादा का इंप्रूवमेंट कर चुके हैं दोनों मेंस के बीच में, और आई10 भी बन चुके हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, जो मैंने हर साल इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनते हुए देखा है, क्योंकि कुछ बच्चे उसको अपनी ईगो पे ले लेते हैं, उसको अपनी जिद पे ले लेते हैं। सिंपल सी बात है भैया, जेई मेंस ने तुम्हारा ईगो हर्ट किया है। अब पॉइंट ये है, तुमको चुभी कि नहीं चुभी? अगर अभी भी नहीं चुभ रहा, अगर अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी तुम चिल हो, तो फिर बेटा वैसे भी नहीं होगा। वापस से बोल रहा हूं, चले जाओ। पर अगर चुभा है, अगर इस नाकामयाबी को अपने दिल का आग बनाना चाहते हो, अपना जुनून, अपना पागलपन बनाना चाहते हो, दुनिया को अब गलत प्रूव करके दिखाना चाहते हो, तो ये वाला वीडियो बेटा तुम्हारे लिए है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, सैकड़ों बार होते हुए देखा है। मैं कितनी बार भी बोलूं उतनी बार बेटा कम है ये, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले देखो यार, ग्रेटेस्ट पता है कौन होता है? वो नहीं जो हमेशा जीत जाता है, नहीं भाई, वो जो लड़खड़ाता है, गिरता है, फेल होता है, बट उस फेलियर से उठकर निकलता है। एक पक्षी होता है ना, फिनिक्स, एशेज में से निकल जाता है, वो जलकर राख हो जाता है, फिर उसमें से नया पक्षी बन जाता है। तुम आज वो बनोगे, तुम ग्रेटेस्ट बनोगे। कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, आई विल बी द ग्रेटेस्ट। बिल्कुल किसी की नहीं सुननी। दुनिया तुमको हर तरीके से नीचे खींचने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको यह समझ ही नहीं आता। लोगों के हिसाब से फेलियर इज परमानेंट, नहीं, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग। चॉइस तुम्हारी है बेटा। पहली चीज, नेवर एवर क्विट। बहुत तरीके हैं, बहुत सारे रीजन है, 99 कारण है तुम्हारे पास क्विट करने के लिए। पेरेंट्स का विश्वास नहीं रहा, तुम्हारा खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहा, पेपर में समझ ही नहीं आया क्या करना है, रिश्तेदार बोल रहे बेटा अब छोड़ दे, गर्लफ्रेंड बोल रही है, बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं अब छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा, तुमको तुम्हारी औकात बता रहे, तुम मान भी रहे हो। अरे बदलो ना इसको। देखो अगर क्विट कर दिया तो वैसे भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। फिर प्रेशर लेने की नहीं बोल रहा मैं, फाइट करना इज इक्वल टू नॉट प्रेशर लेना। मैं बोल रहा हूं कि जो अब तक हुआ उसको भूलकर नए सिरे से अपने जीवन की पीक मेहनत करते हैं। मेरा नहीं हुआ था ना 12th के साथ, भाई साहब ईगो पे ले ली थी, ठान लिया था कि जो भी वो अंकल ताने मार के गए थे ना, उनको गलत प्रूव करके दिखाऊंगा, और अब प्रूव करके दिखाया गलत। अब उनके सामने जाता हूं तो अलग इज्जत से देखते हैं। आपके पास भी चॉइस है भाई, या तो क्विट कर दो, तो जहां पर हो वहीं पर रहोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग 5 दिन तुमको सिंपैथी दे देंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। और अगर सक्सेसफुल नहीं बने, तुम्हें भी पता है कोई भी नॉन सक्सेसफुल आदमी को नहीं पूछता। और मैं तो यह आईआईटी या मेंस की 99% की बात भी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मेहनत की आदत की। क्या यह आखिरी फेलियर है जिंदगी का? बिल्कुल नहीं, पहला है शायद। पर क्या जिंदगी भर फेलियर आते रहेंगे? हां। तो क्या हर बार अपनी मंजिलें बदलते रहोगे? क्या अपने ड्रीम छोड़ छोड़कर दूसरी तरफ भागना शुरू कर दोगे? क्या नहीं। तो क्विट मत करना बेटा, रास्ते खुले हैं, प्रोवाइडेड आप चलना चाहो। दूसरा, बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड। क्या यह मुश्किल होने वाला है? हां बहुत मुश्किल होने वाला है। दीपक ने 16 घंटे पढ़ाई करी, अंतरा ने 15 घंटे करी, अपूर्व ने 13-14 घंटे पढ़ी, सुधांशु ने 12-13 घंटे, भानु ने उतने ही घंटे, रितेश ने और 13-14 घंटे। ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने इतना इतना परसेंटाइल इंप्रूव किया। पर उतनी पहली बात, पहली पॉइंट जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, अगर आप अभी 80-90 घंटे पर वीक नहीं पढ़ रहे तो बेटा कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला।
ये मेरी एक बात बहुत कान खोलकर मेरी ये बात सुन लेना, 80-90 घंटे मिनिमम पर वीक, ये पहला। दूसरा, जेईई मेंस ने पैटर्न बदला है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, टफ सवाल करने पड़ेंगे। हमने हमारे बाउंस बैक कोर्स में पूरी तैयारी कर ली बेटा, भयंकर तैयारी कर चुके हैं। हर लेवल के सवाल कराए जाएंगे, हर पैटर्न के सवाल कराए जाएंगे। 21, 22, 23, 24 में कुछ प्रिफर्ड टॉपिक्स हुआ करते थे जेईई मेंस के, अब वो प्रिफर्ड नहीं रहे। कोऑर्डिनेशन, बॉन्डिंग, जीओसी नहीं पूछा गया। हो सकता है वापस से वो प्रिफर्ड हो जाए अप्रैल में, बट इस बार हम रिस्क नहीं ले सकते, हमको सारे चैप्टर्स अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। तो सारे चैप्टर्स का पूरा टाइम दिया जाएगा, आपको भी देना है, आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो। ईसर ने अपनी लर्निंग ले ली, बच्चों ने अपनी लर्निंग ले ली, और हम उस रास्ते पर निकल पड़े। आपको भी वो लर्निंग लेनी है नए पैटर्न के हिसाब से। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, टफ लेवल के सवाल करने पड़ेंगे। हर शिफ्ट में जी एडवांस लेवल के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, कोई कुछ भी बोले आपको अपने दिल से पता है। तीसरी चीज, पेपर देकर आपको ये लगा कि यार ये 75 में से 50 क्वेश्चन तो भाई साहब डुएबल थे, कर सकता था, कर सकती थी मैं, जो मेरे को फॉर्मूला पता होता है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होती है, एनसीईआरटी मेरे टच में होती है, लास्ट टाइम पर अगर मेहनत कर ली होती तो 50 से क्वेश्चन से 200 नंबर आ जाते हैं, और 200 नंबर से ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट में 99 परसेंटाइल इस बार आ जाएगी। मतलब वो डुएबल तो है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। पर सिर मेरा बोर्ड है, अरे तो बोर्ड में 12वीं का ही सिलेबस आता है, पेपर में बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी से आ रहे हैं, बोर्ड के साथ साथ ऑलरेडी जेईई मेंस की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन हो रही है। इसको बहाना क्यों बना रहे हो? क्या हर साल 12th बोर्ड के बच्चे 99 परसेंटाइल नहीं लाते? क्या लाते हैं? क्या 99 परसेंटाइल लाने के कारण उनकी 12th की बोर्ड की परसेंटेज गिर जाती है? क्या ऐसा कुछ नहीं होता, बढ़ती ही है, ज्यादा सीरियसली प्रिपेयर करते हैं। तुम यार बोर्ड के लिए रोज 1 घंटा 1.5 घंटा निकालो, वो सब्जेक्टिव आंसर लिखो ना सैंपल पेपर्स में से ढूंढकर। पढ़ाई जेईई वाली करो, प्रैक्टिस बोर्ड वाली करो, रोज 1-1.5 घंटा। मैंने भी ऐसे ही किया था अपनी 12वीं कक्षा में। मैं इंग्लिश के लिए और फिजिकल एजुकेशन के लिए रोज आधा घंटा निकालता था। लास्ट टाइम पे फिजिकल एजुकेशन 3-4 दिन में खत्म हो जाती है, इंग्लिश 10 दिन में 1-1 घंटा पढ़कर खत्म हो जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो हम कर ही रहे हैं, पीछे के क्वेश्चन करने हैं। ड्रॉप ईयर वाले बच्चे को जिसका 75% का क्राइटेरिया क्लियर है, उसके साथ ये झपाड़ी नहीं है, पर प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, अपने दिमाग में प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और तुम सवाल नहीं करते। अभी तक तुमने क्या क्या गलतियां करी? थ्योरी थ्योरी थ्योरी, एक चैप्टर 5 अलग अलग टीचर से पढ़ लेते हो, अब टाइम ही नहीं है। अगर अब भी तुम वो करने वाले हो तो बेटा 4-5 चैप्टर खत्म होंगे 60 दिन में, उससे तो तुम्हारे नंबर नहीं आने। ये तुमको भी समझ में आ गया। अब एक सोर्स पकड़ो, उससे लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, सारे चैप्टर्स करने हैं। उतना करना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अगर सवाल आ जाए तो हम वो कर दे, और इससे हमारी एडवांस की प्रिपरेशन भी ऑटोमेटिकली होती रहेगी। ये दूसरी चीज है जिसका तुमको ध्यान रखना है। तीसरा, टेस्ट। बेटा चैप्टर वाइज टेस्ट एक हफ्ते में 2 से 3 मिनिमम देने, और हर 15 दिन में पार्ट सिलेबस का टेस्ट देना है। बाउंस बैक में हमने यही प्लान बनाया है भाई साहब। बच्चा चैप्टर वाइज टेस्ट भी देगा, हर 7 दिन में 10 दिन में वो पार्ट सिलेबस टेस्ट भी देगी। नहीं होगा उसके बिना। मैंने मैक्सिमम सेंटर पर मैं गया, बच्चों से बात करी, कम से कम भी 90% बच्चे मेरे को ऐसे मिले जो 3-4-5 टेस्ट से ज्यादा देकर ही नहीं आए, तो उनकी टेस्ट की कोई प्रैक्टिस ही नहीं थी। 3 घंटे बैठने की आदत नहीं थी, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा पेपर बिगड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना सुधर जाएगा, बोलो। तो टेस्ट देने पड़ेंगे। मतलब जो वो सेट पैटर्न है ना, जो एक प्रोसेस होता है, थ्योरी 45%, प्रैक्टिस 45%, 10% टेस्ट, ये 70 दिन का 60 दिन का पैटर्न होता है। जिन्होंने भी बचाया है उनका, आपको भी बेटा करना पड़ेगा, ये लिखते रहना। चौथा, अपनी स्लीप साइकिल सुधारनी पड़ेगी। अब मैं देखता था सुबह सुबह बच्चे जिनको रात को लेट सोने की आदत थी, उनकी सुबह शिफ्ट आ गई, पेट में गड़बड़ हो रही है, उठाने आ रहा, नींद आ रही है, आधा पेपर वैसे खराब हो गया। तो बेटा अब तो रात को 12-1 बजे तक सो ही जाओ। बोर्ड का एग्जाम भी दिन का है, वो उनका सुबह ही होएगा। और ड्रॉपर का भी बेटा अगर फर्स्ट शिफ्ट आ गई, फिर से तुम वही गड़बड़ करोगे। अगर अभी तुम 4-5 बजे सो रहे हो तो इसको 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे करो। मतलब प्रॉपर प्रोसेस में आना पड़ेगा। तीसरा, मिस्टेक्स। अगर सच में करना चाहते हो तो सबसे पहले बैठकर उस 3 घंटे को वापस से जियो जो तुम्हारे साथ वहां जेईई मेंस के पेपर में बीता। टॉप 3 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो। पहली मिस्टेक थी डिस्ट्रैक्शन, रील्स में, शॉर्ट्स में बर्बाद हो गया भाई साहब, दोस्तों में बर्बाद हो गया, रिलेशनशिप के चक्करों में बर्बाद हो गया, ठंड में बर्बाद, आलस में बर्बाद। लिखो उसको पहली गलती। दूसरी, थ्योरी ज्यादा पढ़ ली, मक्कारी कर ली, स्टडी आवर्स नहीं दिए। जो भी तुम्हारी टॉप 3 मिस्टेक्स है जो तुमको पेपर देने टाइम रियलाइज हुई थी, वहां बैठकर जिसका तुमको रिग्रेट हो रहा था, या बाद में आकर तुमको रिग्रेट हो रहा था, यार काश मैं ये नहीं करता, बेटा वो सारी चीजों को लिख पेपर में अभी के अभी। अगले 1 महीने ठान ले, एकदम पीछे पड़ जाओ उन 3 मिस्टेक्स के, फिर मैं देखता हूं कैसे इंप्रूवमेंट नहीं होता। पागलपन, जुनून, सनक चाहिए भाई साहब। अब नॉर्मल तरीके से नहीं होने वाला। वो दीपक 6 बजे 7 बजे लाइब्रेरी चल जाता था, रात को 10 बजे आता था, लंच लेकर जाता था, सारी ऐपें अनइंस्टॉल मार दी थी उसने, कोई दोस्तों से बात नहीं, सब एकदम बिल्कुल अपने लक्ष्य पे फोकस्ड। तुम छोड़ दो यार, सब छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई और तुम 2 महीने रगड़ कर मेहनत कर लो, रिजल्ट दिख जाएगा और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
मेहनत सबसे ज्यादा मैटर करती है, रिजल्ट से 100 गुना ज्यादा मेहनत मैटर करती है जो तुमको बेटा अब करनी है। और लास्ट पॉइंट, गायब हो जाओ। किसी से सिंपैथी की उम्मीद मत करना, ना मांगने जाना। अभी तुम्हारा रिजल्ट आएगा, वो खराब आएगा, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम उसमें प्लीज एक दिन मत बिगाड़ना, रोकर। तुम्हें ऑलरेडी पता है तुम्हारा पेपर खराब है तो रिजल्ट बेटा बेकार ही आएगा। और अगर अच्छा आ गया ना तो उछलना मत, ये प्रैक्टिस राउंड ही है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कम बैक कर लेते तुमसे ज्यादा ले आएंगे। रिजल्ट जैसा भी आए 1 घंटे या तो खुश हो लेना या दुख मना लेना, वापस से बैक टू वर्क, और गायब हो जाओ। किसी को मत बताना मेरे 70 परसेंटाइल आए, दुनिया उधेड़ देगी। और ना बताना 99 परसेंटाइल आए, दुनिया मजे ले लेगी, बेटा तू तो चैंपियन है, ये है वो है। 99 परसेंटाइल में 15,000 रैंक आएगी, ज्यादा वैल्यू नहीं बची 99 परसेंटाइल की। हार्श है, रियलिटी है, पर जो है उसका कुछ नहीं कर सकते। गायब हो जाओ, कुछ नहीं बताना किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तुमने अभी लोगों के लिए इतना करके देख लिया, क्या जेईई मेंस में तुम्हारे को उससे कुछ हेल्प हुई? नहीं हुई। तुमने अपना टाइम सबके लिए वेस्ट करके देख लिया, फाइनली बचा क्या? वो तो अपनी अपनी जिंदगी में चले गए, तुम्हारा यूज उठाकर बिजी हो गए, तुम अकेले खड़े हुए हो, अपने फेलियर का रोना रो रहे हो। अप्रैल में वो सेम चीज क्यों नहीं होगी बेटा? फिर से सेम चीज होगी, जिंदगी भर ये चलता रहेगा। अब सुधरने का टाइम आ गया। आइसोलेट होना है, गायब होना है, दुनिया से गायब होना पड़ेगा अगर सक्सेस चाहते हो तो। और मेरे से ये लिख कर ले जाओ, जो तुम अगले 2-3 महीने गायब हो गए ना बेटा, तो जो वर्जन तुम्हारा निकल कर आएगा इसके बाद, लोग बोलेंगे भाई साहब सल्यूट है, क्या बनकर आया है तू, क्या था और क्या बन गया है। पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, ऑरा बदल जाता है, कॉन्फिडेंस तहलका मचा देता है। रिजल्ट तो आता ही है। ये 4 पॉइंट थे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम ही नहीं है। एवरी सेकंड मैटर्स। कमेंट कर देना आई विल बी द ग्रेटेस्ट, समझ गए? क्योंकि तुम्हें बनना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैक्सिमम बच्चा भारत का मिडिल क्लास है, उससे नीचे की फैमिली से आता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रेशर की तरह से नहीं लेना, अपॉर्चुनिटी की तरह से लेना है कि जब तुम पर किसी को कोई भरोसा नहीं है, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, तब मचाकर दिखाया लाइफ में, फिर तो आगे जिंदगी में कोई नीचे नहीं खींच सकता। क्योंकि मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी। आज नहीं करेगा तो कॉलेज में नहीं करेगा तो बाद में, कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। अगर कुछ पाना है, कुछ चाहिए है, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। लॉ ऑफ यूनिवर्स ही यही है, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट थे, फॉलो कर लेना, मचा दोगे लाइफ में। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। ऑल दी बेस्ट।